नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। पाकिस्तान नए नए झटके झेल रहा है। जो मुनीर बेचारा ट्रंप के साथ लंच करने गया था और वहां ऑर्डर लेकर आया था कि सर क्या करना है नहीं करना है, सोच रहा था कि शायद भारत के खिलाफ जो है वो अमेरिका का साथ मिल जाएगा, लेकिन यहां तो उल्टा खेल हो गया और पाकिस्तान को कौन सा नया बड़ा झटका लगा है जो हाफिज सईद और सैफुल्ला उन दोनों को सोने नहीं देगा। इस वीडियो में आज आपको उसके बारे में बताऊंगा। और क्या मोदी जिनपिंग भाई भाई हो सकते हैं? क्या चीन और भारत के रिश्ते सुधर सकते हैं? क्या मोदी ऐसा करने जा रहे हैं? आज इस वीडियो में इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और दोनों खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है मोदी को चीन के साथ रिश्ते सुधारने चाहिए। इस पर जरूर बात करूंगा, लेकिन पहले आप देखिए बड़ी खबर जो आई है। और वो बड़ी खबर ये कहती है कि पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। पहलगाम हमले के लिए टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फोर्स, जिसका आतंकी सैफुल्ला जो कि पाकिस्तान में खुले घूम रहा था, उस टीआरएफ पर अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। और यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। इस पर आपकी राय क्या है जरूर बताइएगा। टीआरएफ पर जो अमेरिका ने एक्शन लिया है, दरअसल अमेरिका के विदेश विभाग ने टीआरएफ को दो महत्वपूर्ण आतंकवादी सूची में शामिल कर दिया है। पहला, अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को एफटीओ यानी विदेशी आतंकी संगठन, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में डाल दिया है। और दूसरा, एसडीजीटी यानी विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकी बता दिया है। यानी जिस सैफुल्ला को पाकिस्तान निर्दोष बताता था, जिस टीआरएफ को, जिसका सीधा सीधा हाथ है भारत के पहलगाम हमले को लेकर, उसको पाकिस्तान कहता था कि नहीं नहीं, ये तो कश्मीर की आजादी की लड़ाई लड़ने वाला संगठन है, उसको अमेरिका ने अब सीधे सीधे आतंकी संगठन बता दिया है और विशेष रूप से नामित आतंकी संगठन बता दिया है। यानी अब सैफुल्ला और टीआरएफ को ठोकने के लिए भारत के पास एक और बड़ा लाइसेंस है। वैसे भी भारत ठोक ही देता, लेकिन अब लाइसेंस है कि भैया ये तो ग्लोबल आतंकी संगठन है जिसके ऊपर कार्रवाई करना हमारी जिम्मेदारी है। और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि ये जो सैफुल्ला आप देख रहे हैं, ये बड़ी दाढ़ी वाला, इसी सैफुल्ला ने पहलगाम में आतंकी हमला कराया था। और अब ये हाफिज सईद की जगह मुनीर का चेला बना हुआ था और मुनीर इसको प्रमोट कर रहा था कि इसको हाफिज सईद की जगह खड़ा कर देंगे, क्योंकि हाफिज सईद तो वैसे भी मरने की कगार पर है। तो इसको पाकिस्तान प्रमोट कर रहा था। अब ये और टीआरएफ दोनों आ गए आतंकियों की लिस्ट में, अमेरिका ने जो किया है। और ये भारत की बड़ी कामयाबी है, क्योंकि आप इसको इस तरह से समझिए कि जयशंकर और भारत ने की कूटनीति ने जो असर दिखाया है कि चाइना इस टीआरएफ को बचाता रहता था, लेकिन उस टीआरएफ को अमेरिका ने अब इस ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डालकर, बड़े आतंकी संगठन की लिस्ट में डालकर पाकिस्तान को तो बड़ा झटका दिया ही है, बल्कि चाइना को भी बड़ा झटका दे दिया कि भैया ये नहीं चलेगा। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने बाकायदा इस पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मार्को रूबियो और जो विदेश विभाग है अमेरिका का, उनको उनकी उन्होंने तारीफ की कि भाई आप टीआरएफ जो कि लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी है, उसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशली डिजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाल दिया। इट क्लेम्ड रिस्पांसिबिलिटी फॉर द अप्रैल 22 पहलगाम अटैक, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। यानी पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान से काम भी निकाल लिया ईरान के मामले में, और यहां पर जो है उसको ठोक भी दिया। और इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका कितनी अहम है वो बताऊं, उससे पहले बिहार पहुंचे हुए नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान को क्या कहा, एक बार सुनिए जरा। भारत है, अब भारत मां भारती के दुश्मनों को सजा देने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। बिहार की इसी धरती से मैंने ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प लिया था, और आज उसकी सफलता पूरी दुनिया देख रही है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही याद दिलाया कि हम भारत के जो दुश्मन हैं उनको खत्म करने के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए भैया दुनिया के हर हिस्से में जा सकते हैं। और वही उन्होंने किया है, टीआरएफ को अमेरिका के सामने एक्सपोज करके और उसको आतंकी संगठनों की लिस्ट में डालकर। और इसको आप इस तरह से समझिए कि वही पाकिस्तान संसद में वहां के नेता खड़े होकर कहते थे कि टीआरएफ को तो कुछ नहीं होने देंगे। आप सुनिए जरा वहां की संसद में कैसी बातें होती थी। पाकिस्तान के बिहाफ पे मेरे दो इतराजात थे। एक, उसमें पहलगाम लिखा हुआ था सिर्फ,
और दूसरा, उसमें ब्लेम डाला गया था द रेजिस्टेंस फोरम। ये वो फोरम है कि जब 2019 में इसको हड़प किया गया गैर कानूनी, जो कि हम नहीं मानते, वो बिल्कुल इलीगल है, तो उसके नतीजे में जम्मू एंड कश्मीर में एक फोरम बना जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फोरम, और उस पे उसको कंडेम किया गया, उसको जिम्मेदार ठहराया गया उस प्रेस रिलीज में। तो मुझे आई, मैंने देखा, मैंने कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं। तो पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल नहीं था, अमेरिका ने कहा तुम्हारी औकात क्या है, तुम एक्सेप्ट करो ना करो क्या फर्क पड़ता है, और टीआरएफ को डाल दिया आतंकियों की लिस्ट में। और ये तब है जब आप सोचिए नरेंद्र मोदी की विदेश नीति इतनी सफल चल रही है कि अमेरिका को भी भारत के साथ खड़ा होते हुए दिखना है। और उसमें राहुल गांधी क्या करते हैं, वो जयशंकर को जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर विल कम, और वो क्या मोदी को बताएंगे कि हमने क्या क्या, क्योंकि जयशंकर जो एससीओ की मीटिंग में गए थे वहां पर जिनपिंग से मिल लिए थे। तो राहुल गांधी उनको टारगेट करने लगे कि बाप रे बाप, चीन के सामने झुक गया भारत, चीन के सामने झुक गया भारत। राहुल गांधी कह रहे हैं, वो राहुल गांधी जिनके जमाने में, जिनकी सरकार के समय बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाता था भारत, खुद संसद में बयान है उस समय के रक्षा मंत्री का, ताकि रिश्ते ना खराब हो जाएं। उस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भारत रिश्ते खराब कर रहा है। खैर, मैं राहुल गांधी की बात को ज्यादा वैल्यू नहीं देता, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी क्या चीन से रिश्ते सुधार रहे हैं। अब इस पर आता हूं कि भाई आप देखिए, कहा जा रहा है कि पीएम मोदी चाइना जाने वाले हैं, और जो एससीओ की समिट होने वाली है चाइना में, उसमें नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो 2019 के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाइना की पहली विजिट होगी। और एमईए ने भी कहा है कि भाई पीएम मोदी चाइना जाएंगे या नहीं जाएंगे, यह भी कंसिडर हम कर रहे हैं, लेकिन ये कंसिडरेशन में है कि भाई भारत जो है वो चाइना जा सकता है, नरेंद्र मोदी चाइना जा सकते हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी जिनपिंग भाई भाई वाला रिश्ता हो सकता है? देखिए, नरेंद्र मोदी को आपको समझना पड़ेगा कि वो कितने दूर की सोचते हैं और क्या करते हैं, क्योंकि आप देखिए इस वक्त नरेंद्र मोदी जो अलग ग्लोबल ऑर्डर बन रहा है, उसमें भारत एक ऐसी भूमिका में है जिसको हर देश चाहता है कि हमारे साथ रहे। और इसलिए आप देखिए, चाइना भी चाइना रशिया इंडिया कॉपरेशन की बात कर रहा है, कह रहा है कि भाई चाइना इंडिया और रशिया अगर साथ में रहेंगे तो दुनिया का फायदा हो सकता है। यानी जो ट्रंप जो है वो अपनी दुनिया चला रहे थे, जो नेटो अपनी दुनिया चला रहा था कि हम ही सब कुछ हैं, भाई चाइना रशिया और अगर इंडिया तीनों साथ आ गए तो अमेरिका के लिए भी बड़ा झटका हो जाएगा। और ये बात चाइना कह रहा है कि भाई ये होना चाहिए कि इंडिया रशिया और चाइना जो है वो साथ आ जाएंगे तो बड़ा फायदा होगा, और ये ट्राइलेटरल टाई जो है वो दुनिया के लिए एक मिसाल होगी। क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, और चाइना भी ये चाहता है क्या? और इसलिए जब चाइना ये चाहता है तब नरेंद्र मोदी जो है वो आगे बढ़कर मिलने जा सकते हैं जिनपिंग से। लेकिन नरेंद्र मोदी कर कब रहे हैं, ये बात इसको समझिए, ये नेहरू का भारत नहीं है, which had okayed US flights to China from Odisha based। CIA की फाइल कहती थी कि भाई चाइना के लिए बिच जाते थे नेहरू जिस तरह से इंडो चाइना भाई भाई कहते थे, वो उसमें बराबरी की बात नहीं थी, क्योंकि उस वक्त जो है वो चाइना मानता था कि भाई भारत जो है वो हमारे बराबर पर नहीं है, उतना शक्तिशाली नहीं, और इसीलिए चाइना ने युद्ध लड़ा। और भारत के साथ क्या हुआ सबको पता है, नेहरू ने भारत की कितनी जमीन गंवा दी। लेकिन आज की डेट में नरेंद्र मोदी ने उस साउथ चाइना सी में चाइना को टक्कर दे रखी है, जहां पर चाइना को कोई टक्कर नहीं दे पा रहा। भारत के बड़े बड़े युद्धपोत जो हैं वो लगातार अलग अलग स्ट्रैटेजिकल पॉइंट्स पर अपॉइंट किए जा रहे हैं। इसके अलावा सबमरीन किलर, वाई इंडियन नेवीज आईएनएस अर्नाला हैज चाइना पाकिस्तान इंटेंशन, इस तरह की बहुत सारी खबरें आपने देखी होंगी। तो नरेंद्र मोदी को अगर आप 11 साल में देखेंगे उन्होंने चाइना के साथ क्या किया, भाई ठीक है, जिनपिंग को बुलाया यहां पर अहमदाबाद में, अच्छा स्वागत किया, ट्राई किया उन्होंने कि भाई तुम सुधर जाओ, चाइना सुधरने वालों में से तो वैसे उतना है नहीं। लेकिन फिर भी आप देखिए इस दौरान भारत की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उसको लगातार नरेंद्र मोदी मजबूत करते गए, बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करते गए, सड़कें बनती गई, ताकि आप चाइना से भिड़ने जाइएगा तो बहुत सड़क तो होनी चाहिए कम से कम, जो इन लोगों ने बनाई नहीं ढंग से यूपीए के राज में और उसके पहले के राज में। और आज की डेट में आप देखिए गलवान होता है, चाइना देख चुका कि भारत झुकने वालों में से नहीं है, पीछे हटने वालों में से नहीं है। भारत के पास रफेल है, ऑपरेशन सिंदूर में चाइना के जो हथियार थे उनकी धज्जियां उड़ा दी, उसके एयर डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। यानी आज की डेट में नरेंद्र मोदी ने चाइना को यह यकीन दिला दिया है कि भारत किसी मायने में पीछे नहीं है।
और इकोनॉमी के लेवल पर चाइना से ज्यादा बेहतर ढंग से इस वक्त ग्रो कर रहा है। दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इस वक्त भारत। और इसलिए जब ये पूरी मेज सज चुकी है, तब नरेंद्र मोदी एक बार और ट्राई करने का प्रयास कर सकते हैं कि भाई देखें चाइना साथ चलने लायक है भी या नहीं। क्योंकि आप पड़ोसी है तो पूरे टाइम दरवाजा बंद कर दें, ये हो नहीं सकता। और पाकिस्तान के लिए दूसरा बड़ा झटका हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका उसको ठोक ही रहा है। दूसरी तरफ अगर उसका चाइना दोस्त भी चला गया तो भाई उसकी हालत डोरमैट जैसी हो जाएगी कि लोग पैर पोछ पोछ के अपना काम निकाल के चल देते हैं। पाकिस्तान डोरमैट से ज्यादा कुछ नहीं है इन देशों के लिए। इसलिए इंडिया, चाइना, रशिया, अगर ये एक ग्लोबल ऑर्डर बन रहा है, इतनी भी खबर जो है वो अमेरिका तक पहुंचेगी तो अमेरिका भी उस लेवल पर कंट्रोल में रहेगा, हैसियत में रहेगा जैसे में उसको रहना चाहिए। और इसीलिए आप देखिए कि अभी नरेंद्र मोदी चाइना गए भी नहीं है और भारत की कूटनीति का असर अमेरिका में दिखने लग गया कि टीआरएफ जो है वो आ गया अमेरिका के टेररिस्ट लिस्ट में। इससे टैरिफ वॉर में भी डोनाल्ड ट्रंप को कंट्रोल करने में, जो इस वक्त एकदम छुट्टा सांड टाइप घूम रहे हैं, उनको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इसलिए नरेंद्र मोदी सबके साथ हैं, ये सबको लगने लगा है, लेकिन वो सिर्फ एक के साथ हैं और वो है भारत का हित। भारत का हित जहां सधेगा, नरेंद्र मोदी वहां खड़े होंगे, ये एकदम क्लियर है। और इसके लिए चाइना से बात करके बंद करके बातचीत बंद रही बीच में बहुत दिन, ठीक है। जब चाइना को समझ में आ गया कि भाई बातचीत जो है वो एक बार शुरू की जा सकती है और लेवल प्लेइंग फील्ड पर खड़े होकर बातचीत हो और दोनों बराबरी में खड़े होकर बात हो, आंख से आंख मिलाकर बात हो, तभी भारत बात करेगा। तब जाकर नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रयास करने जा रहे हैं कि देखते हैं चाइना क्या कर सकता है। और इसलिए ये भारत की ताकत बढ़ाएगा। अगर चाइना से कुछ रिश्ते और सुधर गए तो भारत इस वर्ल्ड की, दुनिया की ग्लोबल जो आप पॉलिटिक्स कहिए, उसमें भारत और मजबूत होगा। रशिया तो भारत का दोस्त है ही है। अमेरिका और नेटो देश भी पगलाए हुए हैं कि भारत साथ रहना चाहिए, किस तरह से भारत से दोस्ती कर लें। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को कंट्रोल में रखने में, नेटो देशों के साथ संबंध मजबूत करने में और इस जो अपने रीजन की जो पॉलिटिक्स है उसमें भारत को मजबूत बनाने में और पाकिस्तान को ठोकने में, ये सब कुछ बहुत मायने रखता है। इसलिए नरेंद्र मोदी का अगर वो चाइना जाते हैं तो मुझे लगता है ये अच्छा मूव होगा। और जिस परिस्थिति में भारत को ला दिया और तब जा रहे हैं, ये भी अच्छा मूव होगा। आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, ये जरूर मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति नहीं है जो जिनपिंग को भाई मान ले। हाँ ठीक है, भारत का फायदा हो सकता है, तुमसे संबंध थोड़ा ठीक करके तो चलेंगे, लेकिन तुमको भाई मान ले, मोदी जिनपिंग भाई भाई, नो बॉस। मोदी को पता है कि चाइना पर कितना भरोसा करना और कितना नहीं। हाँ, साथ लेकर चलना मजबूरी है क्योंकि पड़ोस में रहता है, पड़ोसी है। उतना भर नरेंद्र मोदी जरूर करेंगे ताकि भारत को और मजबूत किया जा सके। जिनपिंग से कोई रिश्ते बनाने नहीं निकले हैं मोदी। आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।